सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 13 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हमारी और उनकी जीत। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 13 हमारी और उनकी जीत। रोचक कहानी। रोचक कहानी के अनुसार हमें बताया जा रहा है कि जीभ का क्या महत्वपूर्ण है ना। हमारे शरीर में जीभ का अपना एक विशिष्ट महत्व है। साथ ही साथ सबसे लंबी जीभ वाले प्राणी बड़े मनोरंजक होते हैं। इस पाठ में जीभ से संबंधित कुछ रोचक जानकारी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीभ हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। भोजन का स्वाद लेने में ये हमारी मदद करती है। यह भोजन निगलने और दांतों को साफ रखने में हमारी मदद करती है। ठीक है, हमारे लिए बहुत जरूरी अंग है ये। स्वाद के लिए और दांत साफ रखने के लिए, भोजन निगलने में जीभ हमारी क्या है, मदद करती है। हमारी जीभ, जैसा कि हम सोचते हैं, लंबी होती है। जब हम बाहर किसी चीज पर अपनी जीभ को लगाते हैं तो हमें क्या होता है, तो हम इसके एक छोटे से हिस्से को देखते हैं। ठीक है, जब हम निकालते हैं ना जीभ किसी चीज को खाने, तो हम सिर्फ जीभ का वो छोटा हिस्सा देखते हैं। बाकी का इसका हिस्सा हमारे गले के पीछे होता है और यह औसतन कुल 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। लेकिन हम उसका कुछ छोटा हिस्सा देखते हैं। बाकी हमारी गले के पीछे से लेकर यहाँ तक पूरी 10 सेंटीमीटर हमारी जीभ लंबी होती है। हमारी जीभ पर छोटे छोटे उभार होते हैं। हमारी जीभ पर छोटे छोटे उभार होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम पेपिला अंकुरण कहते हैं। तंतु होते हैं ऐसे जो क्या करते हैं, हमें स्वाद का पता चलते हैं। पेपिला अंकुरण, हिंदी पेपिला अंकुरण उभरे हुए क्या होते हैं, उभरे हुए कण होते हैं। हमारी जीभ पर छोटे छोटे अंकुरण उभरे हुए कण होते हैं, जिन्हें पेपिला कहते हैं। इनमें क्या होते हैं, स्वाद तंतु या स्वाद ग्राहिकाएं होती है। स्वाद तंतु यानी स्वाद नसें होती है स्वाद की, और ऐसी ग्राहिका यानी जो हमारा खाना निगलने में मदद करती है, खाने को पीछे धकेलने में। ठीक है, हमारी जीभ में होती है। ठीक है, स्वाद को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। उस स्वाद से हमें विभिन्न स्वादों का पता चलता है। जैसे किससे, स्वाद तंतु से। मीठा, नमकीन, स्वादिष्ट, विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। मीठा, नमकीन, स्वादिष्ट, कड़वा और खट्टा, है ना। आगे, जानवर अपनी जीभ का उपयोग बहुत से कामों में करते हैं। बिल्लियां अपने शरीर को साफ करने के लिए जीभ से चाटती हैं। कुत्ते इससे गहरी गहरी सांस लेते हैं। ऐसा वे तब करते हैं जब वे थके होते हैं या गर्मी से परेशान रहते हैं। तब इनकी जीभ मुंह से बाहर झूलती है और इन्हें ठंडक का एहसास होता है। ठीक है, हमारी जीभ तो स्वाद के काम आती है और खाने को पीछे धकेलने में, है ना। परंतु जानवरों की जीभ, सभी जानवरों की जीभ अलग अलग कार्य करती है। जैसे बिल्ली क्या करती है, अपने शरीर को साफ रखने में चाट चाट के वो अपना शरीर साफ करती है अपनी जीभ से। कुत्ते क्या करते हैं, जब उनको गर्मी लगती है तो वो अपनी जीभ से ठंडक लेते हैं, सांस लेते हैं। देखा होगा आपने, गर्मी में ज्यादा कुत्तों की जुबान क्या होती है, जीभ जो होती है नीचे लटकी हो जाती है, जिससे उनको ठंडक का एहसास होता है। कीट भक्षी अपनी लंबी जीभ से पसंदीदा भोजन जैसे चींटियां और दीमक पकड़कर खाते हैं। इनकी जीभ चिपचिपी होती है। जैसे कि कीट भक्षी यानी जो कीटों का शिकार करते हैं, जैसे कीटों को खाते से मेंढक, छिपकली, इनकी जीभ क्या होती है, चिपचिपी होती है। और ये जब किसी दीमक ऐसा कीड़ा है जो लकड़ी और कागज खाते हैं। तो चींटी हुई, दीमक हुई, तो इनको ये क्या करते हैं, अपनी जीभ से, चिपचिपी जीभ से पकड़ते हैं और मुंह में खा जाते हैं, निगल जाते हैं, कीटों का शिकार करते हैं, है ना, जिससे इनका भोजन इस पर चिपक जाता है। लेकिन सबसे खास तरह की जीभ तो जिराफ की होती है। किसकी होती है, जिराफ की। जिराफ की जीभ लंबी और लचीली होती है, लचीली होती है। इसका इस्तेमाल जो है, यह बबूल के कांटेदार डालियों को पकड़ने में करता है। इसका इस्तेमाल यानी प्रयोग जो है, बबूल के पेड़ में कांटे होते हैं और कांटों बीच में जो डालियों को पकड़ने में करता है। जिराफ अपनी जीभ को कांटों के चारों ओर ले जाकर सिर्फ स्वादिष्ट पत्तियों को पकड़ता है। ठीक है, तो लचीली होती है। क्या होती है, जिराफ की जीभ इतनी लचीली होती है। लचीली का मतलब कैसे भी उसको मोड़ लेना, ठीक है। और
अपनी लचीली जीभ से वो कांटों के बीच से क्या करता है, स्वादिष्ट पत्तों को कांटों के बीच से स्वादिष्ट पत्तों को खींच लेता है और पत्तियों को पकड़ता है, खा जाता है। इस प्रकार जिराफ की जीभ के बारे में बताया गया है ना। जिराफ की जीभ सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जीभ के बारे में हमें अलग अलग प्रकार से बताया गया है कि जीभ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जीभ के यदि जीभ ना हो तो हमें स्वाद का पता ही ना चले, और सभी जीव जंतुओं के लिए उसकी उसकी जीभ से ही वो अलग अलग प्रकार से कार्य लेते हैं अपनी जीभ। ठीक है, शब्दकोश, ये पाठ आपका समाप्त हुआ। अब आ जाइए शब्दकोश। स्वाद, चखना, स्वादिष्ट, खाने में बहुत बढ़िया। निगलना, बिना चबाए खा जाना। उपयोग, इस्तेमाल या प्रयोग। औसतन, बराबर का भाग। कीटभक्षी, कीटों को खाने वाले। पैपिला, अंकुरण, जीभ के ऊपर निकले उभरे हिस्से के कण। दीमक, चींटी जैसा छोटा सफेद कीड़ा जो लकड़ी, कागज आदि खा जाता है। स्वाद तंतु, खाने का जायका बताने वाली नसें। लचीली, जहां जहां चाहे मोड़ दो। ग्राहिकाएं, भोजन को चबाकर अंदर की ओर धकेलने वाली नलियां। ठीक है, तो मौखिक में आपने क्या सीखा, जो भी आपने सीखा है मौखिक रूप में आप यानी बोलकर देके सोचकर बताइए। जो भी आपने इस पाठ में समझा सीखा उसका सोचकर आप उत्तर देंगे। अब आ जाइए लिखित। पहला देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, शरीर को साफ करने के लिए जीभ का प्रयोग कौन करता है? बिल्ली। हाँ देखिए, किसकी जीभ लंबी व लचीली होती है? किसकी होती है? किसकी होती है लंबी और लचीली? जिराफ की। गा देखिए, किसकी जीभ चिपचिपी होती है? बताइए। कीटभक्षी। लघु उत्तरीय प्रश्न, जो भी आपने इस पाठ में पढ़ा समझा बच्चों, उसका उत्तर आप लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे। अब आ जाइए खाली स्थानों में सही शब्द चुनकर भरिए। कुत्ते जीभ से गहरी गहरी क्या लेते हैं? डैश लेते हैं यानी सांस। प्रश्न नंबर 2 देखिए, खा डैश अपने शरीर को साफ करने के लिए जीभ से चाटती है। कौन? बिल्लियां। गा देखिए, कीट पक्षी अपनी जीभ से पसंदीदा भोजन डैश और डैश पकड़कर खाते हैं। कीट पक्षी अपनी जीभ से पसंदीदा भोजन डैश और डैश पकड़कर खाते हैं। कौन? चींटियां और दीमक। और दीमक। ठीक है, चौथा देखिए, घ, जिराफ की जीभ लंबी और डैश होती है। क्या होती है? लचीली। पांचवा देखिए अंगा, हमारी जीभ औसतन कुल 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा, और इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर करते रहिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।